जय माता जी, जय माँ भुवनेश्वरी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। अगर किसी भी बच्चों का माइंड नहीं चल रहा है, कुछ उनको याद नहीं आ रहा है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए है। अगर कोई बड़े भी है, अगर उनको भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो यह वीडियो उनके लिए है। तो एक छोटा सा उपाय है, अगर वो आप करेंगे तो आपको अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा, बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। अगर माता पिता सुन रहे हैं तो अवश्य अपने बच्चों को यह मंत्र सिखाकर उनको पढ़ाइए। अगर वो नहीं कर सकते, बच्चे छोटे हैं, तो आप भी उनके लिए यह अनुष्ठान आप भी खुद जप कर सकते हैं, लेकिन नियमों के साथ। बिना नियम से कुछ नहीं करना है। अगर आपको सबसे पहले बात जाननी है, अगर आपको श्रद्धा भक्ति और भाव है तो ही यह वीडियो आपके लिए है। श्रद्धा भक्ति और भाव नहीं है, सनातन में आपको विश्वास नहीं है, तो आपके लिए यह वीडियो नहीं है। यह सिर्फ सनातन के लिए ही है, सनातनियों के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह वीडियो है माँ भगवती सरस्वती की उपासना से रिलेटेड। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आपको माँ भगवती सरस्वती की उपासना करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर बच्चे हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करवाना है, कोई बच्चा वीक है पढ़ाई में, अगर कोई अच्छा भी है फिर भी उनको ज़्यादा इसमें आगे बढ़ना है, तो माँ सरस्वती की उपासना बहुत ज़रूरी करनी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि हैं, देखो बहुत ये जरूरी है, ध्यान से सुने। हमारे ऋषि में भगवान बृहस्पति आ गए, पराशर ऋषि आ गए, कात्यायन ऋषि आ गए, फिर याज्ञवल्क्य ऋषि आ गए, वाल्मीकि ऋषि भी आ गए। उन्होंने भी सरस्वती माँ की उपासना की थी, उसके बाद ही उनको वाक सिद्धि प्राप्त हुई और वो रामायण का अच्छी तरह से उन्होंने लिखा रामायण। तो वाल्मीकि ऋषि ने भी माँ सरस्वती की उपासना की। तो सरस्वती माता जी की उपासना सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण ही करेंगे उनकी उपासना, आप सभी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि, और कमिटमेंट भी यह है कि उनकी उपासना पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से और रिस्पेक्ट से करनी है, तभी आपको उनका फल मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखो ये स्थिति में अगर आप बिना ज्ञान से करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप किसी भी देवता की उपासना करें। लेकिन माँ सरस्वती की उपासना करनी है आपको, तो यह वीडियो आपके लिए है। माँ सरस्वती जी का एक स्तोत्र है, जिनका आप पाठ करेंगे तो आपको वाक सिद्धि प्रदान होगी। और वाक सिद्धि कब प्रदान होती है? 4 लाख बार वो स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा, तभी वाक सिद्धि प्रदान होती है। लेकिन रोज एक भी पाठ आपने किया तो भी आपके बच्चों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। सरस्वती स्तोत्र है, उनका आपको पाठ करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सरस्वती माता जी का एक कवच भी है, अगर उनका आप रोज पाठ करेंगे सुबह शाम को या रात को, तो भी आपको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और आपको विद्या की भी प्राप्ति होगी। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो माँ सरस्वती जी का एक मंत्र है, अगर उनका आप पाठ करेंगे, उनका जप करेंगे, तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको जिस भी विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह मंत्र है। लेकिन यह मंत्र है, वो कैसे जप करना है वो भी आपको मैं बता दूं, उसके बाद आपको मंत्र प्रदान करता हूँ। यह मंत्र हमारे पुराणों में लिखा है, आप भी उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही शर्त है, श्रद्धा भक्ति भाव के बिना यह आपके लिए नहीं है। देखो आपको श्रद्धा नहीं है, सरस्वती माँ के ऊपर विश्वास नहीं है और भक्ति नहीं है, तो यह इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अवश्य ही यह करना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए है। अगर 1.25 महीना, 1 महीना और 5 दिन आपने अगर कंटिन्यू इनका जप कर लिया, हाँ, तो फिर आपको उनके बाद 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आप यह महसूस भी कर पाएंगे कि हमें पहले से ज़्यादा इसमें फ़र्क है। ज्ञान प्राप्ति में जो भी नॉलेज प्राप्त करना है आपको कर सकते हैं। लेकिन सरस्वती माँ को प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो भी माँ भगवती सरस्वती की कृपा से आप कर पाएंगे। और आपकी अगर याद शक्ति बहुत कमज़ोर है तो वो भी आपको सरस्वती माँ की कृपा से प्राप्त होगी। बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, पढ़ाई में वो वीक है, उसका पढ़ाई के अंदर उनका ध्यान नहीं रहता,
खेलकूद में ज़्यादा मन है, तो ये उपासना करेंगे, उनके माता पिता करवाएंगे बच्चों के लिए या खुद बच्चे करेंगे, तो उनको अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति होगी होगी और होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी माँ भगवती सरस्वती की उपासना के कारण ही इतना नाम उनका हुआ है, क्योंकि ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन ये पुण्य का जो विषय है दूसरी वीडियो में मैं कभी आपको बताऊंगा। अभी हम माँ भगवती सरस्वती माता के बारे में जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, माँ भगवती सरस्वती की उपासना आपको करनी है, उनके फोटो चित्र या मूर्ति हो रखना है, उनको नमस्कार करना है। अगर आप वो नहीं रख सकते तो आपको अपनी कुलदेवी का जो मंदिर है उनके सामने एक आसन लगा के बैठना है, आसन ऊन का होना चाहिए और एक गौमुखी माला होनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला, गौमुखी के अंदर हाथ डालकर रुद्राक्ष की माला के अंदर माँ भगवती सरस्वती माता जी का मंत्र का जप करना है। तो यह जप कौन सा है, मंत्र कौन सा है, यह सुने आप ध्यान से। ह्रीं सरस्वत्यै नमः, यह एक मंत्र है। दूसरा है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। तीसरा मंत्र है ऐं सरस्वती मातायै नमः। यह 3 मंत्र है। इसमें भी कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे उनका आप जप करें, आप कंटिन्यू करें, तो आपको ये अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा। और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक आसन के ऊपर बैठकर करना पड़ेगा। दूसरी बात, श्रद्धा भक्ति भाव से आपको करना पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिनको श्रद्धा नहीं है उनके लिए यह वीडियो भी नहीं है, और वो ये मत करे, वरना उनको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जिस देवता का हम अपमान करते हैं ना, वो फिर श्राप भी देते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो कोई और देवता दे देंगे। तो कहने का था, अगर आप किसी को नहीं मानते हैं तो उनके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहिए ना। आप किसी के में श्रद्धा नहीं है तो उनके बारे में जानने का क्या मतलब है, नहीं जानना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं है तो भी यह नहीं करना चाहिए। हाँ, आप जिसमें विश्वास है आप अपना करते रहें, लेकिन ये उनके लिए हैं जो भगवती के ऊपर जिनको भरोसा है, जो सनातनी, जो हमारे हिंदू धर्म में हैं, उनके लिए यह वीडियो है। तो अवश्य ही सरस्वती माँ की उपासना आप करें, आपको अवश्य ही अच्छा फल प्रदान होगा। दूसरी बात आप जानें, अगर बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, तो आपको यह जानना है कि हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, वो यह नहीं कहते कि भाई आप सरस्वती माता, कहने का तात्पर्य यह है कि सरस्वती माता ये नहीं कहते कि आप हमारी पूजा करें। उनको आपकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारी पूजा की उनको आवश्यकता है। जितने भी भगवान हैं हमारे, किसी को भी हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं। हम ये किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं, और हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए भी हम यह कर रहे हैं। तो देवताओं का यह जवाबदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी उनकी उपासना करता है तो उनको फल प्रदान करना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना वो देवताओं का कर्तव्य है। तो आप उनकी उपासना करेंगे तो वह आपको अवश्य ही आशीष प्रदान करेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति आपकी अवश्य ही होगी। लेकिन हमारे देवता ने कभी यह नहीं कहा, जितने भी देवता है, कि फर्ज मतलब कुछ भी करके आप हमारी उपासना आपको करनी ही है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ऐसा आप मन में कभी भी किसी भी देवता के प्रति आपके मन में कुभाव नहीं आना चाहिए कि यह देवता, इनके देवता यह करवाते हैं। हमारे किसी भी देवताओं ने यह नहीं कहा है कि आपको यह करना पड़ेगा। ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। हाँ, मार्ग तो बहुत सारे हैं, अब कौन से मार्ग के ऊपर आपको चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है। हाँ, कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कभी भी नहीं होती, और हमारे शास्त्र में तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी ने की ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा नहीं कहा पकड़ पकड़ के पे बैठो ये करो, हमारे धर्म का पालन करना ही पड़ेगा वरना हम आपको निकाल देंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब भी गीता का उपदेश दिया, तब अब सुनिए समझिए कि साक्षात वो भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन को ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। वो तो साक्षात भगवान थे ना। फिर भी अर्जुन को यह नहीं कहा, पूरा गीता का बोध दे दिया। लास्ट में 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सच्चा मार्ग बताया, अब जो भी तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है वो। तो हमारे ऊपर ही भगवान ने सब थोप दिया है। इसीलिए कर्म है ना सबसे श्रेष्ठ है, और कर्म से ही मनुष्य की गति निर्धारित होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्रदान होगा। फिर अर्जुन ने क्या किया, तो भगवान ने जो ज्ञान दिया उनसे अर्जुन ने फिर अपनी बुद्धि से सोचा कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो मुझे नरक यातना भुगतनी पड़ेगी और अपकीर्ति भी बहुत होगी। इसीलिए फिर अर्जुन ने भगवान के
सच्चे उपदेश को ग्रहण किया और भगवान ने जो कहा था उसी रास्ते पे अर्जुन चल सके, और उनके कारण आज उनका नाम भी है और उन्होंने सभी पापियों का भी नाश किया। तो एक इसीलिए हुआ, वरना नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है, देवता हमें, हमारे जो पुराण है, शास्त्र है, वो हमें अच्छा जीने का मार्ग बता रहे हैं। फिर उसके ऊपर चलना नहीं चलना ये हमारी मर्जी है। नहीं चलेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, चलेंगे तो उनका अच्छा भी फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये मन में, माइंड में आप फीड कर लीजिए कि भगवान हमारे किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं कि आपको यह करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी आप करें पूरे मन से, भक्ति से और पूर्ण भाव से आप करेंगे तो आपको अवश्य ही इनका 100% फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। इसी तरह से हमारे वीडियो को आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, और नए हैं अगर आप, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कीजिए हमें, और जब भी हमें टाइम मिलेगा तो कमेंट आपकी पढ़कर उनका जो उत्तर है वो देने का प्रयत्न करेंगे। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।